Welcome to our channel Tharkuda Academy. Today we are going to discuss the 10th class geometry, the basic proportionality theorem. In that theorem we are going to discuss student. We will prove that theorem. Basic proportionality theorem is also called as Thales theorem because it is discovered by the Thales scientists. So what that statement said that we will discuss and we will prove that statement. So statement what? If line is parallel to one of the side of triangle, and intersecting the remaining sides into two distinct points, then the line divides into the proportion. रिमेनिंग टू साइड्स, यहाँ पे टू साइड्स आना चाहिए तो और अच्छा रहेगा स्टेटमेंट ये. ओके, स्टेटमेंट समझे. तो स्टेटमेंट्स से हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा. फर्स्ट वी विल नो दैट स्टेटमेंट इज इफ एंड देन फॉर्म. कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इफ एंड देन फॉर्म में रहेगा तो पहले आपको क्या चूज करना पड़ेगा? देन के पहले वाला जो भी स्टेटमेंट इससे डायग्राम बनेगा. इफ लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, सो फर्स्ट वी ड्रॉ a one triangle and after that what we have to do? One triangle I have drawn, naming as ABC. Statement is what? Line is parallel to one of the side of triangle intersecting the remaining two side into distinct point. तो जो देन के पहले वाला रहेगा उसको मैथ्स में ज्योमेट्री में एंटीसीडेंट बोलते हैं. तो देन के पहले वाले से हम लोगों को गिवन मिलेगा एंड वी विल गेट द डायग्राम. सो लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल. सो एक ट्रायंगल बना, लाइन पैरेलल निकालना पड़ेगा. सो वी विल टेक द लाइन, नेमिंग एज द लाइन एल, एंड इट इंटरसेक्टिंग इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट. यहाँ पे ये लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को भी, वो नाम दे रहा है मैं डी. AC को भी इंटरसेक्ट करे, नाम दे रहा है उसको मैं. तो जो डायग्राम में जो देन के पहले वाले था उससे मैंने डायग्राम बनाया. वी विल राइट द गिवन. तो गिवन में क्या आएगा? सी. तो गिवन में क्या आएगा स्टेटमेंट में? ट्रायंगल ABC में क्या है? लाइन L पैरेलल है, जो दिख रहा है लाइन L पैरेलल है ट्रायंगल को, BC साइड को, एंड इंटरसेक्टिंग कहाँ हो रही है? इंटरसेक्टिंग एट D एंड E. जो गिवन के पहले था, जो देन में के पहले था, उससे डायग्राम बनाया और गिवन लिखा. यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का. स्टेटमेंट यू हैव गिवन इन द एग्जाम. सो जस्ट एंटीसीडेंट वी हैव टू कैलकुलेट. एंटीसीडेंट से हम लोग को क्या निकालने का? डायग्राम बन गया. एंटीसीडेंट मीन्स व्हाट? देन के पहले वाला स्टेटमेंट को एंटीसीडेंट बोलेंगे और द लाइन डिवाइस जैसे प्रोपोर्शन, उसको क्या होगा? वो कंसिक्वेंट होगा. तो एंटीसीडेंट से क्या हम बोलेंगे? डायग्राम एंड गिवन. सो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? लाइन इज डिवाइड दिस इनटू सेम प्रोपोर्शन और इनटू द इक्वल प्रोपोर्शन. लाइन डिवाइड्स इनटू द इक्वल प्रोपोर्शन. लाइन डिवाइड्स साइड्स इनटू इक्वल प्रोपोर्शन. तो कौन सी साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है? जो पैरेलल नहीं है, मतलब AB और AC को लाइन इंटरसेक्ट कर रही, उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा. तो स्टेटमेंट कैसे लिखना पड़ेगा? टू प्रूव में इसको इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब ये प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा AD का AD, AB का AD और DB, और AC का भी प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा AE अपॉन EC. So let's see, we will prove what AD upon DB is equal to AE upon EC. So in this we will prove AD upon DB. So AD upon DB के लिए क्या चाहिए? So we want what? Some triangle we will take it. So कौन सा triangle लेना पड़ेगा? That we will check it first. AD यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसके ऊपर ध्यान को. AD यहाँ पे, तो ये वाला ट्रायंगल कंफर्म लेना पड़ेगा. AD क्योंकि AD चाहिए ना मुझे. AD चाहिए तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ADE. तो
कंस्ट्रक्शन वी विल व्हाट एडी ट्रायंगल लेने के उसके पहले मुझे कंस्ट्रक्शन भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए. सो व्हाट वी हैव टू डू, इसे ज्वाइन करते हैं इसको. अभी देखो स्टूडेंट, वी विल प्रूव एडी अपॉन डी बी ए अपॉन एफ. सो फर्स्ट वी एल एच एस उसको देखेंगे. एल एच एस में क्या दिया है, ए डी अपॉन डी बी. तो ए डी कौन से ट्राइंगल, ए डी से कौन सा ट्राइंगल बन सकता है, ए डी ई. वापस बता रहे हैं, जो ऊपर वाला ए डी से कौन सा ट्राइंगल बन सकता है, ए डी ई. तो उसका एरिया निकालना पड़ेगा स्टूडेंट. व्हाट वी हैव टू डू, एरिया. सो वो ट्राइंगल ले रहे हैं, वी विल राइट डाउन द ट्राइंगल, उसका एरिया निकालना पड़ेगा. यही क्यों लिया है, बिकॉज वी वांट ए डी अपॉन डी बी. इसलिए ए डी जिस साइड में रहेगा ए डी वो ट्राइंगल लेने पाएगा. ए डी कौन से, ए डी है, ए डी ट्राइंगल में ए डी साइड से आ रहा है इसलिए ए डी ट्राइंगल लिया. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा. और नीचे क्या है, डी बी. नीचे कौन सा ट्राइंगल स्टूडेंट, डी बी. सो वो भी लेते हैं. फर्स्ट ए डी कैसे निकालते देखो. सो यहाँ पे ये ट्राइंगल है, तो ए डी ट्राइंगल के लिए वी विल अप्लाई द एरिया फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अभी आपको लगता रहेगा कि ठीक है ए डी बेस लिया, डी बेस लेता है. तो अगर मैं डी बेस लिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर मैंने डी बेस लिया तो हाइट नहीं है मेरे पास. तो हाइट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर. निकाल सकते हैं, नो डाउट. तो आंसर क्या आएगा, डी बेस ए एम हाइट. क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल है, ए डी ट्राइंगल है, तो डी बेस लिया तो ए का जो कॉर्नर, जो एंड पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर रहना पड़ेगा. लेकिन इसके प्रॉब्लम क्या हो रहा है स्टूडेंट, वी विल गेट द डी, वी विल गेट द ए, बट वी वांट व्हाट, ए डी. तो ये ट्राइंगल से ये बेस लेके कुछ फ़ायदा नहीं है. अगर मैंने डी को बेस लिया तो मेरे को एरिया मिलेगा, बट प्रॉब्लम इज व्हाट, वी डोंट वांट द ए डी, वी वांट द ए डी. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, वी विल टेक व्हाट, ये रफ करते हैं, आपको समझाने के लिए वो किया था मैंने. सो लिसन हियर. सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर मैंने डी को बेस लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो मैं क्या करेगा, ए डी को बेस लेगा. तो ए डी को बेस लिया, तो ए डी को बेस लिया, तो ई जो बचता है पॉइंट, उसके एंड से परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा हाइट के लिए ए डी के ऊपर. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो कितना आएगा बेस ए डी और हाइट कितना आएगा एम ई. ओके, इक्वेशन नंबर 1. कीप इन माइंड, यही ट्रायंगल में अगर मैंने डी बेस लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है. जो भी एरिया आएगा, हाइट कोई भी ले सकते हैं, जो भी एरिया आएगा, इससे जो भी एरिया बनेगा और इससे जो भी एरिया बनेगा उसमें कोई फर्क नहीं होगा. आप बेस चेंज करोगे, आपने ए भी बेस लिया तो भी एरिया में कोई फर्क नहीं होता है. कीप इन माइंड, ए बेस लिया, करस्पॉन्डिंग हाइट लेना पड़ेगा. तो बेस तीनों में से कोई भी ले सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हॉरिजॉन्टल इसलिए ये बेस लिया लॉजिक में. ओके, सो कीप इन माइंड. तो वी कैन टेक इट ए डी. अभी देखो यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे भी ए डी है, इसलिए वो बेस लिया है मैंने ए डी. ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं. तो ये रफ करते हैं, समझने के लिए किया था वो. सो लिसन हियर. सो व्हाट आई एम सेइंग, वी विल गेट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड टाइम व्हाट वी हैव टू डू, नीचे क्या चाहिए, डी. नीचे है डी, तो डी भी नीचे, तो डी बी कौन सा है, डी बी. तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, डी बी ई.
कौन सा ट्रायंगल बनेगा? डी बी ई। अभी वापस वही प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे डी वी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में बोलो ये ट्रायंगल में कौन सा बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डी वी चाहिए। मैं क्या करेगा, इसका लेफ्ट साइड निकालेगा तो डी वी चाहिए, तो कौन सा ट्रायंगल लेना, बेस लेना पड़ेगा। तो आपके मन में होगा कि आप डी वी ले सकता है, ठीक है, डी वी लेके भी चेक करता है, डी वी ले सकता है, तो एरिया कितना आता है चेक करता है, बेस कितना आएगा और हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया। तो बेस कितना लिया मैंने, डी बेस लिया, और हाइट के लिए क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। मैंने डी बेस लिया है, नो डाउट, तो बी में से डी बेस लिया तो बी में से परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। डी बेस लिया है, सो वी कैन टेक द परपेंडिकुलर ऑन द डी, तो इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। तो ये हाइट आएगा, डजेंट मैटर, बी हाइट आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, we don't want b, we don't want bn, so why are you using b, d? We don't use the d as a base. Why? Because we don't have the use of that, we want the db। तो db चाहिए, तो इसलिए बेस क्या लेना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में बोलो मुझे। db के लिए यही बेस bd लेना पड़ेगा। so what we have to do, so बेस क्या लेना पड़ेगा, डी बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, बी डी ई। फॉर्मूला डायरेक्ट बोलो अभी, बेस क्या लिया है मैंने, बी डी, तो फिर डी बी, और हाइट क्या लेना पड़ेगा, अगेन परपेंडिकुलर। तो बेस में अगर डी बी लिया है, बी डी, तो उसका ई एंड से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो वो अपना क्या रहेगा, हाइट। तो ये अपना क्या रहेगा, हाइट। तो हाइट दोनों में सेम ही, एम ई। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, एम ई। अब यहाँ पे दोनों एडी अपॉन डी बी चाहिए, यहाँ पे एडी अपॉन डी बी, तो दोनों को क्या लेना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में बोलो क्या लेना पड़ेगा, दोनों का रेशियो। सो ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, हाफ इंटू ए डी इंटू एम ई अपॉन डी बी इंटू एम ई। तो एम ई गेट कैंसिल स्टूडेंट, तो आएगा क्या, ए डी अपॉन डी बी। ओके स्टूडेंट, सो हियर वी गेट द एरिया। अभी सिमिलरली एल एच एस कैसे मिला है, वैसे आर एच एस को ही निकालना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा फॉर ए एंड फॉर ई सी। सो ऊपर के मैं स्टेटमेंट रफ कर दे स्टूडेंट। सो स्टूडेंट ए डी अपॉन डी बी थर्ड आ रहा है। सिमिलरली व्हाट वी हैव टू डू, ए चाहिए यहाँ पे, ए, तो ए के लिए क्या ट्रायंगल लेना पड़ेगा वापस, ए कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए ये सेट कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए डी ई, वापस वही ट्रायंगल है, तो उसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ओके, इस टाइम क्या करने का है, व्हाट वी हैव टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ADE। ओके स्टूडेंट, सो ADE के लिए यहाँ पे ए चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बोलो कौन सा बेस लेना पड़ेगा। मैंने बेस यही लिया तो वापस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ए ही चाहिए, तो ए के लिए बेस क्या लेना पड़ेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है
तो ट्रायंगल का मैंने वापस बता रहा है आपको, मैंने बेस ए ही लिया तो क्या आएगा फॉर्मूला, तो क्या आएगा डी बेस इंटू हाइट के लिए क्या लेना पड़ेगा, ए में से परपेंडिकुलर डी। लेकिन इसका यूज है क्या यहाँ पे, यहाँ से डी मिल रहा है, मुझे ए ही चाहिए, मुझे बेस क्या लेना पड़ेगा, ए बेस लेना पड़ेगा। ओके, तो ए बेस लिया तो व्हाट वी हैव टू डू, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस क्या रहेगा ए और परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा हाइट के लिए, मीनिंग एज एन, क्योंकि बेस अगर ए ही लिया है, ए बी ई, ए ही लिया तो डी में से परपेंडिकुलर डी का इन पॉइंट में से, तो क्या आएगा डी एन। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इक्वेशन नंबर 4 मिल रहा है। सिमिलरली टेक्निक वी विल अप्लाई फॉर ए आया यहाँ पे, अभी यहाँ पे ए आया, अभी लास्ट में ई सी है, ई सी के लिए ई सी देखो यहाँ पे ये वाला ई सी है, तो इसके लिए ई सी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है वो देखना पड़ेगा, वो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ई सी डी, वापस डी ई सी, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेते हैं यहाँ पे में, वी विल टेक इट एज भी, कमेंट बॉक्स में बोलो बेस क्या लेना पड़ेगा, वापस कमेंट बॉक्स में बोलो बेस क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि ईसी चाहिए तो बेस क्या लेना पड़ेगा ऑब्वियस, और डी से में परपेंडिकुलर निकाला हुआ स्क्रीन करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है मेरे पास, बेस ई सी है और हाइट डी एन। इक्वेशन नंबर 4 फिफ्थ मिल रहा है, दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ को रेशियो लो, क्योंकि यहाँ पे ई सी आया ए आया, तो रेशियो लिया तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि यहाँ पे क्या ए ई अपॉन ई सी चाहिए, तो ए और ई सी का क्या लेना पड़ेगा रेशियो में, तो फोर्थ एंड फिफ्थ का रेशियो लेना पड़ेगा। तो रेशियो लिया तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, ऊपर है हाफ इंटू ए और डी एन, और नीचे भी हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन, तो क्या कैंसिल होगा स्टूडेंट, हाफ ऑफ बी कैंसिल, डी एन कैंसिल, तो बचेगा क्या ए अपॉन ई सी। अभी दोनों इक्वेशन 6 दिया, इक्वेशन नंबर 6 और थर्ड, ये दोनों इक्वेशन स्टूडेंट अगर इक्वल आते हैं तो इसका LHS इक्वल आएगा, तो RHS भी इक्वल आता है। तो लेट्स सी LHS कैसे इक्वल आता है, ये लाइन पैरेलल है BC को, तो हाइट किधर भी लिया तो भी क्या आएगा सेम ही लिया, इधर भी लिया तो भी हाइट क्या आएगा सेम आएगा, और डी को मैं बेस कंसिडर करेगा, ये डी को मैं क्या कंसिडर करेगा बेस। तो दोनों में स्टूडेंट दोनों में हाइट तो सेम आ रहा है, कंफर्म कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों का एरिया भी क्या आएगा सेम आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, पैरेलल लाइन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सेवेंथ और सिक्स से क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल, दोनों इक्वेशन 7, 6 और थर्ड से ये RHS और दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डी सी है, उसकी जगह में VD भी पुट कर सकता है 7। तो वी कैन राइट
AD upon DB, which is same as AE upon EC from equation 3rd, 6, 7. Okay, if you want the more video, please subscribe, share and comment. Thank you for watching video. Have a nice day.